आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। कैदी हैं जो जेल ब्रेक कर निकले हैं, लिहाजा छिपने की तलाश में ये इधर उधर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जोधपुर जिले की फलौदी जेल से सोमवार देर शाम 16 बंदी फरार हो गए। भागने के लिए सबसे पहले एक कैदी ने एक महिला गार्ड की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला और फिर बाहर निकल गया। उसे भागते देख 15 और कैदी भाग निकले। जेल ब्रेक की इस वारदात के बाद जोधपुर पुलिस सख्ते में आ गई और उसने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। भागे हुए कैदी शहर से बाहर न निकल पाए, लिहाजा रास्तों पर नाकेबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भागने वाले ज्यादातर कैदी नशे और तस्करी के आरोप में बंद थे। ये क्लियर है कि इसमें बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जेल के दो गेट होते हैं। अगर वो गेट किसी वजह से खोला और वहाँ से कैदी निकले थे तो ये गेट लॉक होना चाहिए था, और अगर ये गेट भी खुला है तो ये 100% लापरवाही, प्रथम दृष्टया जेल स्टाफ की लापरवाही नजर आ रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर 21 लाख का सोना पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स दुबई से अपने सामान में छिपाकर 461 ग्राम सोना लेकर आया था, जिसे कस्टम विभाग की टीम ने एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान पकड़ लिया। आरोपी ये सोना एयर इंडिया की फ्लाइट से लेकर आया था और अब पकड़ा गया है। कस्टम विभाग की टीम अब इससे आगे की पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे देश में खाड़ी देशों से सोने की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं और देश के कई एयरपोर्ट पर इस तरह के मामले पकड़े भी जा रहे हैं। जयपुर भी उन्हीं एयरपोर्ट में से एक है। कुछ दिन पहले ही जयपुर एयरपोर्ट में 24 घंटे में 3 लोगों को गोल्ड लाने के आरोप में पकड़ा गया था और इनके पास से 52 लाख का सोना मिला था। कोटा में बाइक चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि चोर अब घर के सामने से बाइक चुराने से भी नहीं डर रहे हैं। 3 दिन पहले आरकेपुरम इलाके में भी एक घर के सामने एक बाइक की चोरी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें उसी रात की हैं जब बाइक की चोरी हुई थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चोर दबे पांव बाइक की ओर बढ़ता है, फिर इधर उधर देखता है और बाइक पर बैठकर उसका लॉक तोड़ लेता है। कुछ देर बाद वो चोर बाइक लेकर निकल जाता है। पीड़ित विपिन कुमार ने ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी सौंप दिया है, लेकिन अब तक चोर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इन्होंने लाख कोशिशें की, कहां छिपने का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन अब सब व्यर्थ है। अब ये सब श्री गंगानगर पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्त में आए ये लोग दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने किसानों के खातों में हेराफेरी कर लाखों रुपए का गबन किया है। पुलिस के मुताबिक दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के सादुलपुर शाखा में कई किसानों के अल्पकालीन ऋण खातों से समिति के व्यवस्थापक धर्मपाल यादव ने लाखों रुपए निकाले और उसे अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने किसानों को फर्जी NOC भी जारी कर दिया। इस काम में शाखा प्रबंधक राजेश नागपाल और लक्ष्मी नारायण सोनी ने भी उनका बखूबी साथ दिया था। हालांकि अब ये दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 2020 में 2 और इस साल इनके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हुए थे। 3 तारीख की शाम को हमारे को ये वहाँ से इसके सोर्स मिले, इसको दस्तयाब कर हम थाने लाए, पूछताछ करके इसको 4 तारीख को गिरफ्तार करके और आज कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पीछे लिया है। टोंक के दूर दराज के इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। गर्मी की वजह से पानी के स्रोत सूखने से लोग परेशान तो हैं ही, अब बीसलपुर बांध से जो पेयजल की सप्लाई हो रही है उसके लिए भी उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीसलपुर बांध से आने वाले सप्लाई वाटर के नल जिन साफ इलाकों में लगे हैं वहां पानी बूंद बूंद कर टपक रहा है और जहां नालों के पास सप्लाई हो रही है वहां प्रेशर होने की वजह से गांव वालों की भीड़ लग गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाले के पास पानी की सप्लाई होने की वजह से इसमें गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है
और इस पानी के लिए भी महिलाएं दूर दूर से आती हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। समस्या याद नाई अजी फली पानी की बहुत समस्या है। खरपड़ा जैसा पानी बगरी नाले खड़े में सूख खड़ ये बरबर मरते यार डब्बारियों में सूखी। ऐसा नहीं है कि गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत अधिकारियों से नहीं की गई, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं। तो लिखित में भी दे चुका, वैसे भी कर चुका, 181 भी कई बार कर चुके। लाइन बिछने के बाद भी गांव में पानी नहीं है अब तक। 1 अप्रैल से शराब के जिन नए ठेकों का संचालन शुरू हुआ उसके विरोध में भी आवाजें उठने लगी हैं। ऐसे ही विरोध के स्वर दौसा जिला अस्पताल के पीछे झालरा का बास इलाके से उठ रहे हैं। यहाँ अंग्रेजी और देसी शराब का एक ठेका का संचालन किया जा रहा है। इसी ठेके के खिलाफ आसपास के लोग एकजुट हो गए हैं और इसे कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। आसपास के कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि ठेका खुलने के बाद से ये इलाका शराबियों का जमावड़ा हो गया है। रात 8 बजे के बाद यहाँ से गुजरना दुभर हो जाता है। अक्सर शराब पीकर लोग झगड़ा करते हैं और महिलाओं पर फप्ती भी कसते हैं। लिहाजा इस ठेके को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। रात में गेट बजाते हैं, दारू पी के बायनान पे पड़ जाते हैं, पानी मांगते हैं। अब हम गरीब आदमी चा और इको से न जल्दी से जल्दी ठेका को हटवाया जाए। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। गिलून से कोटड़ी तक जिस मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, उस रैली को राजसमंद निर्वाचन पंजीयन अधिकारी सुशील कुमार, स्वीप कार्यक्रम प्रभारी और विकास अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिलून से रवाना किया। रैली में शामिल लोग गिलून के मुख्य मार्गों से होते हुए पचमता, ढाबाजी, बाबजी, खड़ बामनिया, काबरा, कोटड़ी सहित पंचायतों के गांवों की गली मोहल्ले से होते हुए 20 किलोमीटर की दूरी तय कर नया तरीबा स्कूल पहुंचे, जहां इस रैली का समापन हुआ। दरअसल ये मेगा बाइक रैली उस स्वीप कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके जरिए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है। घूंघट के खिलाफ सूबे के मुखिया मुहिम चला रहे हैं, महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरा पोकरण नगर पालिका के पहली साधारण सभा की बैठक की तस्वीरें। 1, 2, 3, 4 नगर पालिका की बैठक में घूंघट वाली तस्वीर है। मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विकास की बात हो रही है, नगर पालिका में मंथन हो रहा है, शहर को चमकाने का प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन इसी बैठक में महिला पार्षद घूंघट में है। हालांकि महिला पार्षदों का कहना है घूंघट में बड़ों का सम्मान है, लिहाज है। घूंघट प्रथा के आप खिलाफ हो या पक्ष में हो? मैं पक्ष में भी और विपक्ष में भी, दोनों में भी हूँ कि घूंघट जहाँ जरूरी है वहाँ पे घूंघट होना भी चाहिए, और जहाँ पे हमें कार्य कराने के लिए और किसी पुरुष को या कहीं पे भी बोलना पड़े तो हमें घूंघट उठाकर बोलना भी चाहिए। हालांकि पोकरण साधारण सभा की पहली बैठक में महिला पार्षद घूंघट में तो पहुंची, लेकिन अपने अपने वार्डों के लिए आवाज भी उठाई। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार रात एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस पर चर्चा की। बैठक में विशेषज्ञों ने संक्रमण को रोकने के लिए जन भागीदारी और उनके सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति पर काबू पाने में रविवार को सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश मददगार होंगे, लेकिन जन भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्पीड बढ़ने की वो तेज होगी और ज्यादा तेज होगी। हमें अभी से ही अभी जनता ने 90% लोगों ने तो मास्क लगाना छोड़ दिया है। पुलिस को ही सख्ती करनी पड़ेगी, फिर लोग शिकायत करेंगे साहब की लोग सख्ती करें पुलिस वाले। तो नौबत नहीं आए, जनता को हमें समझाना पड़ेगा, हम चाहते हैं नौबत आए ही नहीं। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं।
सरकार ने रात के कर्फ्यू के साथ में राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स और जिम भी बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा 9वीं कक्षा तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। राज्य के बाहर से आने वालों को अपने साथ RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी के 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जाती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। पीएम मोदी ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की चर्चा की और कहा कि उन्होंने बीजेपी को राह दिखाई। साथ ही ये भी कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। उन्होंने उस वक्त को भी याद किया जब अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरने दी, लेकिन पार्टी मूल्यों से समझौता नहीं किया। राजधानी दिल्ली और पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुलेआम पिस्तौल लहराने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि वो वीडियो होली के दिन का है, जिसके वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो में आरोपी युवक पिस्तौल हाथ में लेकर डांस करता दिखाई दिया। उसके साथ उसके कई और दोस्त भी थे जो फिल्मी गाने पर जमकर झूम रहे थे और वो युवक नाचते हुए अपनी पिस्तौल लहरा रहा था। नाच गाने में खोया वो लड़का कभी पिस्तौल को अपने पास तो कभी अपने दोस्तों के बेहद करीब ले जाता भी दिखा। हालांकि उसकी ये मस्ती उसे काफी महंगी पड़ी और खुलेआम हथियार लहराने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। के दिन का है, उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। युवक के पास से पुलिस ने उसकी पिस्तौल भी जब्त कर ली है, जिस पिस्तौल को वो हवा में लहरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश दिन दहाड़े लाखों की लूट करते दिखे। लूट की ये वारदात 15 मार्च की है, जब ये बदमाश अचानक एक शराब कारोबारी के दफ्तर में दाखिल हुए थे। यहाँ उन्होंने दफ्तर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 9 लाख रुपए लूटे। इससे पहले लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे ये बदमाश हथियार के बल पर शराब कारोबारी को धमकाते दिखे। इसके बाद उन्होंने शराब कारोबारी और उसके एक कर्मचारी को बंधक बना लिया, जबकि बाकी आरोपी दफ्तर में रखी नकदी वाली जगह पर पहुंच गए। इसके बाद इन आरोपियों ने वहां मौजूद एक कर्मचारी को सारी रकम उनके बैंक में डालने का इशारा किया। हथियार के डर से बिना किसी सवाल के उस कर्मचारी ने भी सारे पैसे उनके बैंक में भर दिए। लेकिन लूट के बाद जब ये आरोपी दफ्तर से बाहर निकले तो कंपनी के ड्राइवर ने उन्हें ललकारा। इस पर इन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हैरानी की बात यह है कि वारदात के इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जल्द ही हम इन एक्यूज को पकड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने मामले से जुड़े कुछ सबूत हाथ लगने का दावा जरूर किया है। मुंबई में कोरोना की वजह से सख्ती लागू किए जाने के बाद मजदूरों और दूसरे कामगारों का अपने गांवों की तरफ लौटने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद मुंबई समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लोग एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका से सहम गए और उन्होंने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी तादाद में लोग अपना सामान लिए ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। ये वो लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ मुंबई आए थे, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो इन्हें लॉकडाउन का डर सताने लगा। के मन में एक डर
वो बैठा हुआ है कि कहीं दोबारा अगर लॉकडाउन हुआ तो स्थिति खराब हो सकती है। वहाँ ज्यादातर लोग ऐसे मिले जिनके रोजगार पर इन पाबंदियों की गहरी मार पड़ी, लिहाजा उन्हें घर लौटने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं सूझा। लॉकडाउन लगा दे रहे हैं तो गाड़ी खड़ी है, किस्त भरना भारी पड़ रहा है। कई लोग ऐसे भी थे जो मन मारकर इस शहर को छोड़ने की तैयारी करते दिखे। कोरोना आ गया है, डर भी लग रहा है, घर के लोग बुला रहा है, काम भी नहीं चला है। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और कहां जाए। कोरोना के फैलने की रफ्तार बढ़ते ही दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। नियमों का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली में बाहर से आने वाली बसों का चालान किया गया। दरअसल इन बसों में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बसों में तय दूरी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद एक बस में तो यात्रियों को इस तरह ठूस ठूस कर भरा गया था कि लोगों के लिए ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। पूछने पर पता चला कि बस ऑपरेटर ने 2 बसों के यात्रियों को एक ही बस में चढ़ा दिया। यहाँ आने के बाद 2 बस के आदमी एक ही बस में आना पड़ा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बस को पकड़कर इसका 2000 रुपए का चालान भी कर दिया। दिल्ली पुलिस लगातार चालान कर रही है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। इस तरह नियमों का पालन नहीं करने पर कई दूसरी बसों का भी चालान काटा गया। इनमें ज्यादातर बसों में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और जरूरी दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। गुजरात के महिसागर में एक संगीत कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात में भी कड़ी पाबंदियां लागू हैं, लेकिन महिसागर के इस कार्यक्रम में कोई भी कोरोना की परवाह करता नजर नहीं आया। वहां मौजूद लोग ना तो जरूरी दूरी के नियम का पालन करते दिखे, ना ही मास्क लगाए नजर आए। यही नहीं, इस कार्यक्रम में तय संख्या से काफी ज्यादा लोग मौजूद दिखे। ये कार्यक्रम वहां के जाने माने कलाकार बारोट का था, जिन्हें सुनने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। कार्यक्रम में जब भीड़ बढ़ी तो लोगों ने नियमों को भी पूरी तरह दरकिनार कर दिया। संगीत कार्यक्रम की मस्ती में लोग इस तरह खो गए कि वो कोरोना के खतरे को ही भूल गए। ये कार्यक्रम कुछ समय पहले अमृत महोत्सव का शुभारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि वो आजादी की 75वीं वर्षगांठ अपने तरीके से मनाएं। और उनकी इस अपील के बाद यूपी में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता सेनानियों की एक से बढ़कर एक तस्वीरें उकेरी। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी पेंटिंग्स में स्वाधीनता के अहम आंदोलनों, घटनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को बखूबी दर्शाया। इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर छात्र छात्राओं ने कहा कि हमें गर्व का एहसास हो रहा है। 75 स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अमृत मंथन जो है उसके ऊपर पेंटिंग बनाई है। आर्टिस्टों ने, हमारे जो क्लासमेट्स हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को पेंटिंग के थ्रू दिखाया है कि किस तरह से, ये शब्दों में नहीं हम कह सकते, हमने अपने कलर्स, ब्रश, इनके थ्रू दिखाया गया है। ये भव्य नजारा हरिद्वार का है, जिसकी छटा इन दिनों एकदम निराली है और उस छटा का ये एरियल व्यू अपने आप में बेहद खूबसूरत है। हरिद्वार में कुंभ मेला दिखाने के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा 30 अप्रैल तक चलेगी, जो एक राइड का 4130 रुपए लेती है। कुंभ में आने वाले लोग इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। 8 मिनट की इस उड़ान में आपको हरिद्वार शहर से लेकर हर की पैड़ी, टेंट सिटी, माँ चंडी देवी, मनसा देवी के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में, जिसकी हमारी प्राइस है 4130 रुपए। इसमें हम हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी, ये चीज़ें कवर करवा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, जिसमें कुंभ नगरी में हम जिनको दर्शन दे रहे हैं यहाँ पे।
हेलीकॉप्टर से हरिद्वार कुंभ मेला देखने आए लोग भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ पेशवाई, शाही और स्नान में पुष्प वर्षा होते देखी थी, लेकिन अब खुद ऊपर से हरिद्वार कुंभ को देखना सपने के पूरे होने जैसा है। मैं पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आज जो एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्चुअली हम लोग ऋषिकेश से आ गए, हम लोग सडनली ये देख लिया हेलीपैड का सर्विस है करके, चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं करके यहीं पे आ गए हम लोग। दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन फॉर मी। तुम देखने के लिए आया हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग। अरेंजमेंट्स बहुत सही है, लेकिन बहुत इच्छा थी तो आते वक्त मैंने इनका सर्विस देखा तो आई वुड लाइक टू टेक द राउंड ऑन दिस एंड आई वांट टू भ्रमण करना चाहता हूँ इसका। एंड आई लाइक इट, द फूल वगैरह ये बरसा रहे ऊपर से, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस कुंभ मेला। अगर आप भी इस भव्य नजारे के साक्षी बनना चाहते हैं तो पहुंच जाइए हरि की नगरी हरिद्वार। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की अहम खबरें। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में गोलीबारी की वारदात के बीच ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की एक ऐसी अजीब घटना हुई कि कार का 20 साल का ड्राइवर पुलिस के शक का शिकार होते होते बचा। हुआ ये कि इलाके में अपराधी की तलाश चल रही थी, तभी ये लड़का रात के अंधेरे में बिना हेडलाइट जलाए गाड़ी चलाते हुए वहां से गुजरा। पुलिस को शक हुआ और फिर ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। एक बार तो उस लड़के को ऐसा लगा जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और उस पर पिस्तौल तान दी। पुलिस वालों ने लड़के को उसकी गाड़ी से उतरवाया और उसे जमीन पर बैठने को कहा। बीच रास्ते में अपने साथ आतंकवादियों जैसा सलूक होता देखकर कार का ड्राइवर थर थर कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका जुर्म क्या है। गुस्से में कहीं पुलिस गोली ही न चला दे, इस डर के मारे वो बस चुपचाप पुलिस का कहा मानता रहा। फिर एक पुलिस वाला उसके पास आया और उसे हथकड़ी पहना दी। हालांकि जल्द ही पुलिस को लड़के की बेगुनाही का एहसास हो गया और थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। अमेरिका के एरिजोना से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आग में घिरे एक शरणार्थी का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बताया गया है कि अमेरिका मैक्सिको की सीमा पार करते वक्त उस आदमी के पैर में चोट आ गई थी। जिस वक्त उस शख्स को चोट लगी उस वक्त वो एक सुनसान पहाड़ी पर फंसा था, लिहाजा उसने मदद के लिए आग जलाई, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग वहां मौजूद घास में फैल गई। जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची और उसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर पर चढ़ा लिया। हालांकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किलों से भरा रहा। उस आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पहाड़ी पर उतरा और फिर उसे जैसे तैसे ऊपर लाया गया। सामने आई तस्वीरों में वहां से धुआं भी उठता दिखा। चोट की वजह से वो आदमी भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था। ऐसे में बचाव कर्मी ने उसकी मदद की और फिर केबल से खींचकर दोनों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ा लिया गया। ब्राजील के साओ पालो में कई लोगों ने हाथों में खाली बर्तन लेकर वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों ने कोरोना संकट के बीच मिल रही सरकारी मदद को नाकाफी बताया और खाली बर्तनों के जरिए अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन में शामिल लोग सड़क और सड़क के किनारे अपने हाथों में खाली बर्तन उठाए नजर आए। इन सभी ने वहां की सरकार से भूख से जूझ रहे लोगों की मदद की अपील की। वहां कई संस्थाओं के जरिए रोजाना गरीब परिवारों को खाने के पैकेट बांटे जाते हैं, मगर ब्राजील में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों की वजह से इन संस्थाओं को मदद मिलनी कम हो गई है, जिससे जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिलाना चुनौती बनता जा रहा है। और अब बात बेटी बचाओ मुहिम के शानदार आगाज की, और ये मुहिम रंग लाई है झुंझुनू में। कई सालों के बाद झुंझुनू लिंगानुपात में अव्वल स्थान पर आया है। झुंझुनू का लिंगानुपात सुधरकर 988 हो चुका है। खुश हो जाओ, खबर अच्छी है। जश्न मनाओ, खबर अच्छी है। महारू राजस्थान आज बेटियों से गुलजार है।
जो जिला कल तक बेटियों के मामले में पीछे था, आज वो बेटियां बचाने में टॉप पर है। झुंझुनू जिले में अब बेटियों का लिंगानुपात 988 हो गया है। झुंझुनू जिला लिंगानुपात में प्रदेश में पहले नंबर पर है। वहीं खेतड़ी में बेटियों की संख्या प्रति 1000 पर 77 बढ़ी है, जबकि उदयपुरवाटी में बेटियों की संख्या घटी है। जिले के 8 में से 4 ब्लॉकों में बेटियों की संख्या बढ़ी है। इन जिलों में खेतड़ी, मलसीसर, उदयपुरवाटी और शहरी क्षेत्र ब्लॉक शामिल है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ बहुत से प्रयास शुरू किए गए, जिसमें सबसे पहले सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, जागरूकता करना, उसके बाद में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर विशेष योगदान दिया गया। पीसीपीएनडीटी कानून को और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों को विशेष तौर से किया गया। वर्तमान कलेक्टर द्वारा लाडो सम्मान निधि, इससे पूर्व कलेक्टर द्वारा लंच विद लाडली, विद्यालयों में नामांकन, अपना बच्चा अपना विद्यालय अभियान, इस तरह से कई कैंपेन शुरू किए गए। और अब मुझे ये कहते हुए बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि पूरे प्रशासन और सारे विभागों के सम्मिलित प्रयास से अगर केवल 2020 और 21 यानी अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का अगर अपन लिंगानुपात की बात करें तो 988 जो प्रदेश में सर्वाधिक। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे लिंगानुपात सख्ती, निगरानी और जागरूकता से ये मुकाम हासिल किया है। सख्ती, निगरानी और जागरूकता से बढ़ा लिंगानुपात। पीसीपीएनडीटी टीम ने लगातार डिकॉय ऑपरेशन किए। जिले की सोनोग्राफी मशीनों में ट्रैकर लगाए गए। आमजन को जागरूक किया गया। अब आंकड़ों की नजर साल दर साल लिंगानुपात देखिए। साल 2015 लिंगानुपात 917, 2016 933, 2017 955, 2018 945, 2019 939 और 2020 में 988। प्रदेश में हमारा जो सेक्स रेशियो पहले था 2011 का वो 837 था, जो बहुत ही नीचे स्तर पे था। इतना पढ़ा लिखा जिला होने के बावजूद नीचे स्तर पे था, लेकिन अब लगातार प्रयास करने के बावजूद ये सुधार हुआ है और गत एक वर्ष में 51 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रदेश में झुंझुनू ने नई इबारत लिखी है। बेटियों को बचाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, बेटियों को बढ़ाने के लिए न सिर्फ प्रशासन की पहल बल्कि आम जन भी बखूबी जागरूक हो चुका है। यही वजह है कि कल तक जो जिले बेटियों के मामले में पिछड़ रहे थे, आज वो दूसरे जिलों को पछाड़ रहे हैं, नंबर 1 पर काबिज हो रहे हैं। 2011 की जनगणना में राजस्थान में झुंझुनू जिला सबसे नीचे था, जहां 1000 पर बेटियों की संख्या 837 थी। लेकिन झुंझुनू जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के जो प्रयास थे वो हमें आज राजस्थान में सबसे आगे लेके खड़ा कर दिया है। अब झुंझुनू में सबसे ज़्यादा राजस्थान में बेटियां पैदा हो रही हैं। यहाँ पर 1000 पर 988 बेटियां झुंझुनू जिले में पैदा हो रही हैं। ये झुंझुनू के लिए बड़े गर्व की बात है। झुंझुनू प्रशासन ने बेटियों को आगे बढ़ाने में कई प्रकार के नवाचार किए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।